अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीलर्स। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। बच्चे अक्सर इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटम और एलिमेंट सेम चीज़ें हैं या मॉलिक्यूल और एलिमेंट सेम चीज़ें, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते बिकॉज उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। इंडिविजुअली अकेले अकेले हम डेफिनेशन से याद कर लेते हैं, लेकिन जब कंपेयर करने की बारी आती है, जब हम एग्जांपल्स को देख के बताना चाहते हैं कि ये एटम है या ये एलिमेंट है, तब हम नहीं बता पाते। हम एटम कह देते हैं, फिर हमें लगता है कि ये एलिमेंट है। तो इन सारी एम्बिग्विटीज़ को, इन सारी कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने के लिए ये आज का लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है। स्टूडेंट्स, एटम्स की डेफिनेशन है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एटम कहलाता है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई कि मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। मैटर हमें पता है कि कोई भी चीज़ जिसका अपना मैस होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है यानी जगह घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। तो मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एटम। एटम्स मिलते हैं तो मैटर बनता है। जब हम 2 डायमेंशनल व्यू ड्रॉ करते हैं एटम का, तो हम कहते हैं ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, और इसके गिर्द शेल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इसको हमने कह दिया कि ये एटम है। अब एलिमेंट की तरफ आते हैं। एक एटम की एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। कार्बन, हमने इसकी एग्जांपल ले ली। हाइड्रोजन, इसकी एग्जांपल ले ली, एटम है। आगे आते हैं एलिमेंट की तरफ। मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी एटम्स ने मिलना है तो एलिमेंट बनना है। एक तरह के, लेकिन एटम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन एक जैसे एटम्स मिलेंगे तो एलिमेंट बनेगा, जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम होना चाहिए। जैसे कार्बन, अगर हम एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जोड़ते हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कहते हैं हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। न्यूक्लियस के अंदर ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर भी दोनों का सेम होना चाहिए। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। इधर से लेके इतने पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले बात आती है कि सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, और एक एटम्स ने मिलना है तो एलिमेंट बनना है। इसके अकॉर्डिंग हमें ये बात समझ में आ रही है, यानी हम कह देते हैं कि हाइड्रोजन गैस, इसको हम अगर एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, हमें समझ आ गई इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ये एलिमेंट है। लेकिन ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, तो फिर एटम और एलिमेंट में डिफरेंस कहाँ पे आता है। ये तो चीज़ें सेम हो गई। कार्बन और हाइड्रोजन एटम भी है और कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट भी हैं, ये बातें सेम हो गई। तो फ़र्क कहाँ पे आता है। फ़र्क आता है कि एलिमेंट जो है वो एक एटम भी हो सकता है और एक जैसे ज़्यादा एटम्स भी मिलके एलिमेंट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस आता है, एक एटम भी एलिमेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा एटम्स भी मिलके एलिमेंट बना सकते हैं, जबकि एटम जो है वो सिर्फ एक अकेला एटम ही है। एलिमेंट्स ने मिलके एटम नहीं बनाना, एटम्स मिलेंगे तो एलिमेंट बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं मॉलिक्यूल की तरफ। हमने एटम में जो सिमिलैरिटी थी वो भी देख ली, एटम और एलिमेंट में जो डिफरेंस है वो भी देख लिया हमने। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल। 2 और मोर एटम्स केमिकली जॉइन टुगेदर, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जो केमिकली जॉइन करते हैं उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हमने हाइड्रोजन को एलिमेंट में भी लिखा था, तो फिर ये दोनों भी बातें एक जैसी हो गई। इनमें फ़र्क कहाँ पे आता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H2O। H2O भी एलिमेंट है, सॉरी H2O भी मॉलिक्यूल है। अच्छा जी, H2O मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहाँ पे हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। हमने हाइड्रोजन कह दिया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी है और हाइड्रोजन एलिमेंट भी है, कोई फ़र्क नहीं है इनमें, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है उसकी एक टाइप है एलिमेंटल मॉलिक्यूल। एलिमेंटल मॉलिक्यूल की ही एक टाइप है
यानी वो वाले मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम से मिलके बनते हैं और वो एलिमेंट भी होते हैं और वो मॉलिक्यूल भी होते हैं, जिस तरह हमने कह दिया हाइड्रोजन को। ये बात भी क्लियर हो गई। अब वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली ज्वाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम मिला, साथ में दो हाइड्रोजन एटम मिले, मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन मॉलिक्यूल एलिमेंट नहीं हो सकता, वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट में हमने बात की थी सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। इस वजह से वाटर में तो एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, यानी अलग अलग तरह के एटम्स हो गए। इसको हम एलिमेंट में नहीं लिख सकते, जबकि हम इसको मॉलिक्यूल में लिख सकते हैं। इन दोनों में सिमिलैरिटी भी देख ली और डिफरेंस भी देख लिया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल और कंपाउंड की तरफ आ जाते हैं। अब 2 और मोर डिफरेंट एटम्स जॉइन टुगेदर, दो या ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे बात की आगे डिफरेंट की। इधर हमने स्पेसिफाई नहीं किया था कि सेम होने चाहिए या डिफरेंट होने चाहिए, जबकि यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पर डिफरेंट होने चाहिए। इधर स्पेसिफाई किया था सेम एटम्स होने चाहिए, इधर स्पेसिफाई कर दिया डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। मॉलिक्यूल में हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि सेम होने चाहिए या डिफरेंट होने चाहिए। सेम एटम्स मिले या डिफरेंट एटम्स मिले, मॉलिक्यूल बन जाएगा। एलिमेंट बनेगा जब सेम एटम्स मिलेंगे, और कंपाउंड बनेगा जब डिफरेंट एटम्स मिलेंगे, लाइक H2O। H2O इज़ अ कंपाउंड एज वेल एज अ मॉलिक्यूल। H2O कंपाउंड भी है, H2O मॉलिक्यूल भी है। लेकिन हाइड्रोजन में भी एटम्स तो मिले हैं, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल but every molecule is not a compound। फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं। हर कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकता। हमने कहा हर कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकता। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकता, लेकिन हर तरह का कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है। H2O ले लें, अमोनिया ले लें, कोई भी एग्जांपल हम कंपाउंड की ले लें तो वो मॉलिक्यूल हो सकता है। यहाँ पे आपका कंपाउंड और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। मॉलिक्यूल और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सिमिलैरिटीज़ क्या हैं इनमें वो भी चीज़ें क्लियर हो गई। मॉलिक्यूल और कंपाउंड की सिमिलैरिटी का भी पता चल गया हमें, और डिफरेंसेस का भी पता चल गया हमें। इसमें लिंक देख लिया, इनमें सिमिलैरिटी और डिफरेंस नहीं देखा, हमने इसमें लिंक देख लिया कि हर कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक और कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। हम जब भी यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने आपको कही थी, मैं आपको बाद में समझाऊंगी, उसकी तरफ आ जाते हैं। कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। हम कह रहे हैं कि हम एलिमेंट को सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, यानी मज़ीद हम एटम को तोड़ नहीं सकते, एलिमेंट को मज़ीद तोड़ नहीं सकते। इसको तो तोड़ लेंगे, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं नहीं तोड़ सकते। कैसे नहीं तोड़ सकते इसको? हम तो कहते हैं कि ये जो है वो हाइड्रोजन जो है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं, फिर भी हम कह रहे हैं इसको तोड़ नहीं सकते। भाई कैसे नहीं तोड़ सकते? ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन केमिकल मीन्स से नहीं। इधर क्या शर्त है? केमिकल मीन्स से तोड़ना है। केमिकल मीन्स कौन से होते हैं? केमिकल मीन्स होते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन लूज करके। लेकिन जब भी हमने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में स्प्लिट करना है तो हमने इलेक्ट्रॉन गेन लूज यहाँ पे नहीं होने, बल्कि यहाँ पे क्या होना है, इधर न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। इस न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे? न्यूक्लियस को स्प्लिट करेंगे।
न्यूक्लियस जब टूटेगा फिर हमें मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो केमिकल मीन्स हम इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू इसको सेपरेट कर सकते हैं। डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने कहा था एटम इंडिविजिबल है, ठीक है। डाल्टन ने कहा था एटम इंडिविजिबल है, लेकिन हमने कहते हैं कि नहीं भाई, एटम इंडिविजिबल नहीं है, एटम तो जो है वो डिविजिबल है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। तो फिर डाल्टन ने एटम को इंडिविजिबल कह दिया और हम आज तक मानते आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि जब हम कंपाउंड को डिवाइड करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ एटम वाली रहती है, मॉलिक्यूल को डिवाइड करते हैं तो जो प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ एटम वाली रहेंगी, लेकिन जो एटम है उसको डिवाइड करेंगे तो फिर जो प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ एटम वाली नहीं होंगी। मज़ीद ये कि केमिस्ट्री में बड़े सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अनआंसरेबल हैं अभी तक। तो यहाँ पे भी हम डाल्टन की थ्योरी को लेके कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, इससे चल रहे हैं कि इसके ज़रिए से और बड़ी सारी डिस्कवरीज हो रही हैं और बड़ी सारी जो हैं वो नई थ्योरीज़ बनी हैं, लेकिन अभी तक कोई थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, इतनी पावरफुल नहीं हमें मिली कि डाल्टन की थ्योरी को डिनाई कर सके। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस, इस तरह की आपकी बिग वीडियोस ख़त्म होती नहीं, आपको ऐसी वीडियोस, ऐसे लेक्चर्स मिलते रहें और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।